नमस्कार साथियों, आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बांधो भारत में फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जानेंगे बागेश्वर धाम का रहस्य। बागेश्वर धाम सरकार मंदिर की चर्चा इन दिनों पूरे देश में जोरों पर है। यह एक ऐसा चमत्कारिक मंदिर है जहां भगवान बालाजी के दरबार में भक्तों की अर्जी लगाई जाती है और फिर उनकी सुनवाई की जाती है। बागेश्वर धाम सरकार मंदिर, जी हाँ, भगवान बालाजी की यहाँ मंदिर है और यहाँ के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बने हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि यहाँ आकर श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने के साथ ही उन्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। यहाँ आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान बालाजी का दरबार लगाते हैं और अनजान लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं। फिर पर्ची में लोगों की समस्या भी लिख देते हैं। आजकल ये बातें लोगों की जुबान पर चढ़ी है। बागेश्वर धाम मंदिर एक पुराना चमत्कारिक मंदिर है। यह मंदिर छतरपुर के पास बागेश्वर धाम में स्थित है और यह बालाजी का मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी के सामने ही महादेवी का मंदिर है। बागेश्वर धाम मंदिर भगवान बालाजी का फेमस मंदिर है। ये छतरपुर जिले के खजुराहो पन्ना रोड पर मौजूद गंज नाम के छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 20 से 30 साल पहले करीब 1986 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। इसके बाद यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध होता चला गया। वर्ष 1987 में वहाँ संत सेतु लाल जी महाराज का आगमन हुआ। ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी थे। उसके बाद वर्ष 2012 में श्रद्धालुओं की समस्या के निराकरण करने के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। उसके बाद वर्ष 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन हुआ और फिर बालाजी का यह धाम समस्याओं के निराकरण के लिए प्रसिद्ध हो गया। बालाजी के इस धाम में मंगलवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है और लोग बालाजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पर्ची लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। यहाँ आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिखकर उसे लाल कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहाँ परिसर में रखना होता है। यहाँ पर आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे हुए नारियल मिल जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी अर्जी सामान है तो और लाल कपड़े में नारियल बांधे, अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधे और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांधे। इसके साथ ही भी यह कहा जाता है कि अगर आप यहाँ आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही पूजा स्थल में नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि घर पर लगी अर्जी भी बालाजी सुन लेते हैं। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बताते हैं कि अगर आपने अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई है तो आपकी अर्जी स्वीकार हुई है। तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल एक दिन बंदर दिखाई दे तो यह माना जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। अर्जी के स्वीकार होने पर घर के किसी सदस्य को सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। अगर आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हो तो यानी कि आपको सपने में बंदर न दिखे तो फिर से मंगलवार को यही उपाय करने होंगे। इन उपायों को 2-3 मंगलवार तक दोहराने से आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार्य होगी। अगर आप बागेश्वर धाम सरकार मंदिर जा रहे हैं तो सड़क मार्ग की मदद से ट्रेन या हवाई मार्ग से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। भोपाल से बागेश्वर धाम की दूरी करीबन 365 किलोमीटर है। ट्रेन से जाने की इच्छा रखने वालों के लिए बागेश्वर धाम छतरपुर रेलवे स्टेशन या फिर खजुराहो रेलवे स्टेशन से भी पहुंचा जा सकता है। इस रेलवे स्टेशन से धाम तक के लिए आपको टैक्सी या बस भी आसानी से मिल जाएगी। वहीं अगर आपको सड़क मार्ग से इस मंदिर में जाना हो तो उसके लिए पहले खजुराहो आना पड़ेगा और फिर पन्ना रोड पर पन्नागंज नाम के छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर दूरी आकर आप यहाँ पहुँच जाएंगे। प्रसिद्ध धार्मिक स्थान बागेश्वर धाम में इन दिनों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर की कोशिश यह रहती है कि सुबह या दिन की रात को ही दर्शन और परिक्रमा किया जाए। छतरपुर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थान बागेश्वर धाम में इन दिनों लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दर्शन और परिक्रमा की जाए, आखिर ऐसा क्यों? बागेश्वर धाम बालाजी सरकार का एक ऐसा मंदिर जहां के बारे में मान्यता है कि यहां दर्शन करने और 11 या 21 परिक्रमा करने के बाद हर बड़े से बड़े काम मुमकिन हो जाते हैं। इसलिए इस धाम पर देश विदेश के सैलानी बड़ी संख्या में इन दिनों पहुंच रहे हैं। बाबा बागेश्वर बालाजी सरकार के दर्शन कर देर रात तक परिक्रमा लगाते हैं और यही सिलसिला तड़के समय से सूर्य उगने तक चलता रहता है। बाहर से आने वाले भक्त दर्शन और परिक्रमा का समय रात का इसलिए चुनते हैं क्योंकि यहाँ पर पारा 43 के पार चल रहा है।
लाखों लोग की भीड़ के कारण गर्मी और उमस बढ़ जाती है। हालांकि ज़्यादातर भक्त शाम और रात का समय परिक्रमा के लिए बेहद बेहतर मानते हैं, लेकिन सैकड़ों ऐसे भी हैं जो सुबह से लेकर तपती धूप और गर्मी में के पीछे भी नहीं हटती। बुंदेलखंड इलाके में दिख रही आस्था की ये तस्वीरें भक्ति की ताकत बयां करने के लिए काफ़ी है। आग उगलने वाली धूप भी इन श्रद्धालुओं को भक्ति करने से नहीं रोक पा रही। हालांकि रात में भी परिक्रमा और दर्शन की विशेष व्यवस्थाएं हैं। भरपूर लाइट्स होने से बागेश्वर धाम दिन रात जगमगाता रहता है। आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, भारी भक्तों की भीड़ लगी होने के कारण आप देख सकते हैं कि मंदिर में बालाजी धाम पहुँच कर करके और अपने श्रद्धा पूर्वक वहाँ बालाजी के दर्शन करने के अलावा बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो लगातार 21 परिक्रमा करने के बाद, बालाजी के दर्शन करने के बाद अपनी मनोकामना की जो अर्जी है उसे लगाते हैं। अर्जी लगाने के बाद वहाँ लोगों की तांता लगी रहती है, वहाँ रहने की भी व्यवस्था है। और वहाँ इस बार आपने देखा होगा कि बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा 251 शादियाँ कराई गई।